हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको इकाई 2 भौतिक विज्ञान की जो इकाई 2 है, चुंबकत्व मैग्नेट, उस मैग्नेट के जितने भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे वो हमने सब लिए हैं एक साथ, और उसके बारे में हम तुम्हें देंगे जानकारी। ये ये इतने जितने सारे सूत्र लिए गए हैं, ये सब तुमको जब ये न्यूमेरिकल यानी सॉल्व करोगे तो इनका ही इस्तेमाल यानी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पेपर में भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे देखिएगा ध्यान से। ये जो वीडियो तुम्हारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तुम्हारे न्यूमेरिकल की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से। तो यहां देखिए, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहला है लंबे सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर μ0I/2πr। अब यहां पे μ0 क्या है? जो μ0 है वो तुम्हारी निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या यहां पे? निर्वात की चुंबकशीलता, इसलिए यहां पे ध्यान देना है। इसका जो मान होता है 2×10⁻⁷I/r। ठीक है, ये एक ही बात है। यहां पे क्या कर दिया गया है कि सीधे इसको वैल्यू में लिख दिया गया है। आगे देखिएगा, नंबर 2, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली का डेरिवेशन है, उसका जो फॉर्मूला होता है B बराबर μ0NI/2a। जो यहां पे जो μ0 है, ये हमने बताया कि निर्वात की चुंबकशीलता है। N जो कैपिटल N है, यहां पे फेरों की संख्या है कुंडली में। जो I है उसमें धारा है, और जो A है उसकी त्रिज्या है। राइट। अब आगे देखिएगा कि कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये देखिएगा, μ0NI² प्लस x² का होल जो 3/2, ये इसका महत्वपूर्ण है। ठीक, फॉर्मूला है। आगे देखिएगा, नंबर 4, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो एक लंबी धारावाही जो होती है, तो उसकी जो परिनालिका होती है, तो उसकी परिनालिका की जो अक्ष पे जो उस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वो देखिए B बराबर μ0NI/L। यहां पे देखिए जो L दिया गया है, ये उस धारावाही या परिनालिका की लंबाई है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो धारावाही चालक होता है, अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक धारावाही चालक स्थित होता है, तो उस पर कितना बल लगता है वो देखिएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F बराबर IBL sin थीटा। अब I क्या है? I होती है धारा, मतलब उस चालक में बहने वाली धारा। B क्या है? B तो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, L क्या है? उस चालक की लंबाई है। और sin थीटा, sin को कहते हैं ज्या, थीटा उसका कोण हो गया उनके बीच में बना हुआ। अच्छा, नंबर 2 है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। जो गतिमान आवेश पर जो चुंबकीय बल है, इसे हम लॉरेंज बल के भी नाम से जानते हैं। इस बात में ध्यान रखना। पेपर में ज्यादातर लॉरेंज बल के नाम से ही पूछा जाता है। F बराबर QVB sin थीटा। ध्यान रखना, F बराबर QVB sin थीटा। Q हो गया उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश जैसे, और V हो गया उसका वेग V, और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर जो धारावाही चालक बल हैं, ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर μ0I1I2L/2π या 2×10⁻⁷I1I2L/r। राइट। यहां पे जो I1 है, तो पहले तार में प्रवाहित धारा, जो I2 है इसमें
दूसरे तार में प्रवाहित धारा, वो जो L है उनकी लंबाई है तार की, और R होगी उनकी बीच की दूरी, ये R उनके बीच की ठीक दूरी है। नंबर 7वां, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से जब लंबवत प्रवेश करता है। ये ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि जब कोई अगर कोई आवेशित कण है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो उसका आकार कैसा होगा, उसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल घटेगा, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो पथ की जो त्रिज्या होती है वो R बराबर mv/qv, और जो यानी कण का जो आवर्तकाल होता है वो T बराबर 2πm/qv, ठीक 2πm/qv होता है। अब देखिए 8वां, जब कण चुंबकीय क्षेत्र B में तिरछा प्रवेश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूछा जाता है, ऑप्शन में आया है 1-2 बार पूछा गया कि जब कोई आवेशित कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, पथ मतलब उसका रास्ता कैसा होगा। तो समझना कि जब भी कोई आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो वो कुंडलिनीय गति प्रदान करता है। कौन सी गति? कुंडलिनीय गति। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, पथ की त्रिज्या, वो R बराबर mv sin θ/qv होता है, और पिच जो होती है P बराबर v cos θ × 2πm/qv, राइट। अब देखना आगे 9वां, चुंबकीय क्षेत्र B में रखे धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। देखिएगा जो आघूर्ण होता है वहां भी हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण था वो टाउ बराबर PE sin θ था, ठीक है ना। और यहां पे सेम क्या है, सिर्फ क्षेत्र बदले, वहां था वैद्युत क्षेत्र, यहां हो गया चुंबकीय क्षेत्र। वहां पे वैद्युत के बारे में बात की गई थी, यहाँ चुंबक के बारे में बात की जा रही है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB sin θ होता है। कितना होता है? NIAB sin θ होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, M बराबर NIA से, राइट। अब देखिए आगे, चुंबकीय आघूर्ण M के पदों में बल आघूर्ण, मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो M है उसके पदों में क्या होगा, बल आघूर्ण। तो टाउ बराबर MB sin θ, MB sin θ। M यहां पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, राइट। अब देखना अगला, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार वहां था कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वहां था PE 1 - cos θ। यहां क्या हो जाएगा, MB क्या हो जाएगा, MB 1 - cos θ। वहां PE 1 - cos θ था, यहां पे MB 1 - cos θ होगा। आगे बढ़िएगा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कि चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए U बराबर -MB cos θ हो गया। आगे देखिएगा, चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय, मतलब चुंबक के कारण, एक छोटा चुंबक है, उस चुंबक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता, वहां पे क्या था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो, एक अच्छी स्थिति थी, एक निरक्षीय स्थिति थी। सेम इसी प्रकार से यहां भी है, खाली वहां P था, यहां पे M हो जाए। वहां पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P माना, और यहां पे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या मानेंगे, M मानेंगे। तो इसलिए देखिएगा, अच्छी स्थिति पर B बराबर μ0/4π 2m/RQ होता है, और इसके निरक्षीय स्थिति पर होता है तो वो होता है B बराबर μ0/4π और कैपिटल M/RQ। सेम चीजें हैं, सिर्फ P और M अंतर है खाली, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B का क्षैतिज घटक, मतलब पृथ्वी के यानी घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो H बराबर B cos θ होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है V बराबर B sin θ होता है, राइट। ये हो गया। वैसे ही बताया कि क्षैतिज जो घटक होता है वो cos होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो यानी sin होता है। अच्छा देखिएगा अगला, नति या नमन कोण। ये नति और नमन कोण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan θ बराबर V/H होता है, V/H, ठीक। यहां देखिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो B बराबर √V² + H² होता है, ठीक। 18वां देखिएगा,
चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर बी ई कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार है, वहां हमने वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया था, वहां था ई ए यानी कॉस थीटा, यहां पे हो गया बी ए, यहां पे हो गया बी ए यानी कॉस थीटा हो गया। अब देखिएगा कि तल के लंबवत, तो फाई बराबर बी ए हो गया, फाई बराबर क्या हो गया, बी ए हो गया। अब देखना 20वां कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, यह फैराडे के नियम के आधार, तो ई बराबर माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ई बराबर माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखना एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर, ठीक है, एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर तो होता है ई बराबर बी वी एल। तो V हो गया यहां पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, और V क्या हो गया, उस चालक का क्या होगी, उस चालक का वेग हो गया, और L होगी उस चालक की लंबाई। ध्यान रखना, ये L लंबाई हो गया, जिसका वेग हो गया, जिस चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखना स्वप्रेरण गुणांक L बराबर एन फाई अपॉन आई होता है, या L बराबर माइनस के ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। नंबर अगला देखिए 23वां, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए U बराबर 1/2 एल आई जीरो का स्क्वायर है। ठीक, L के बारे में तुम्हें यहां पता, L क्या है, स्वप्रेरण होता गुणांक होता है। नंबर 24, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण का, तो L बराबर μ0 पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक, ये जितने भी यानी फॉर्मूले लिए थे हमने, इकाई जो तुम्हारी दूसरी थी चुंबक मैग्नेट, उस मैग्नेट के हमने सारे एक साथ सब सूत्र ले लिए, और इनको तुम याद करना, ये तुमसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, और जब भी न्यूमेरिकलों को हल करोगे तो इनकी आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। इसको देखिएगा, इनको याद करिएगा और अपनी मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद।